आज बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने में है, अनुपात और समानुपात। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न हमेशा आ ही जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने में एक प्रश्न दिख रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5, तो c अनुपात a का मान ज्ञात करना है। इसको ध्यान में रखना है कि c अनुपात a निकालना है हमको, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निकालेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, एक तो a अनुपात b अनुपात c, तीन चीज़ की तुलना कर रहा है तो तीनों को लिख लेंगे। जिसके नीचे में a के नीचे में a, b के नीचे में b और c के नीचे में c लिख लेंगे। तो a का मान क्या दिया, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। b का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4। इस वाले रेशियो में c का मान दिया नहीं है, अभी c को हम खाली छोड़ रहे हैं। अब देखिए सेकंड में a नहीं दिया है पर b का मान दिया है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 अनुपात, यहाँ पे c का मान दिया है 5। अब सिंपल क्या करना है कि जो भी खाली स्थान आपको दिख रहा है, जैसे 4 के आगे में खाली स्थान दिख रहा है तो इस जगह में 4 ही लिखना है हमको, इसके सामने वाली संख्या। जैसे 6 के सामने में खाली स्थान दिख रहा है तो 6 के सामने वाली संख्या यहाँ पे 6 ही लिखा जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें एक लाइन खींचना है और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो 6 तिया कितना हुआ, 18, 6 चौक कितना हो गया, 24। अनुपात का निशान लगाते जाएंगे आप, 5 चौक कितना हो गया, 20। अब देखिए आपको एक नया रेशियो मिल गया है, a का मान 18 मिल गया, b का मान 24, c का मान 20। अब यहाँ पे पूछा है कि c अनुपात a का मान क्या होगा, तो c का मान कितना है, 20। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग c अनुपात a बराबर क्या हो जाएगा, c का मान दिया 20 अनुपात a का मान कितना दिया, 18। अब इसको आपस में यदि आप कटाएंगे तो इसको कटा लीजिए, 2 से कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में। कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो c अनुपात a का मान जो आपको नया वाला प्राप्त हुआ वो होगा 10:9। और ये जो 10:9 है, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, तो 10:a जो है पहला ऑप्शन ही दिया है, तो इसका आंसर होगा a। इस तरह के इस प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक प्रश्न और आता है एग्जाम में। अभी यहाँ पे पूछा था c अनुपात a, लेकिन अब यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c तीनों निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर है 4:7, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। मतलब ये तीनों का अनुपात निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, उसी काम को हमको यहाँ पे फिर से करना है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। फिर से तीनों को लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c, तीनों को लिख लिए। अब तीनों की जगह में हमको लिखते जाना है। जैसे a का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पे आप यहाँ स्मॉल a b c दिया, तो आप ऊपर में स्मॉल a b c से ही बना सकते हैं। तो a का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पे 5, b का मान कितना दिया 9, फिर इस जगह को अभी खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए b का मान दिया, a का नहीं दिया, तो b का मान कितना दिया 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे c का मान दिया 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है इस जगह में आपको इसके सामने वाली संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पे कितना दिया 9, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 9। यहाँ पे कितना दिया 4, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 4। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका आपस में गुणा कर देना है। तो 5 चौक कितना हो गया 20, अनुपात का निशान लगाते ही जाना है हमको। 9 चौक कितना हुआ 36, फिर से अनुपात का निशान लगाइए और 7 में कितना हुआ 63। इस तरह से हमको एक नया रेशियो प्राप्त हो गया। a का मान मिल गया 20, b का मान मिल गया 36, c का मान मिल गया 63। तो हमारा नया अनुपात क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 20 अनुपात 36 अनुपात 63। ये आपका आंसर है। ये ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, देखिए 20 अनुपात 36 अनुपात 63, तो 20 अनुपात 36 अनुपात 63 दिया है ऑप्शन नंबर ए में ही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं
और एग्जाम में हमेशा इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रश्न को अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे या 1-2 बार वीडियो ही देख लेंगे तो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। और 1-2 प्रश्न बना के देख लीजिएगा।